मैंने पढ़ाया था ना सेकेंड यूनिट। फिर थ्री फेज, फिर थ्री फेज के अंदर कौन सा, जो मैंने पहले बेसिक्स कराया था उसके बाद वाला, ठीक है। और फिर अभी लाप्लास, और अभी एक टॉपिक और होगा आपका, वो है टू पोर्ट। आप एक बार इससे पहले पहले एक बार मेरे सुन लो, सर आपने मना किया था ये कहां से क्या हो रहा है, तो सुन लो पहले। ये सब कुछ चीज देखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तुम्हारे एग्जाम में क्या आने वाला है क्या नहीं। तो ट्रांजिएंट और लाप्लास के अंदर आप लोगों को एक चीज पता चली होगी, दोनों इक्वेशन लगभग सेम है, सेम से क्वेश्चन है। इसका तरीका अलग है, इसका क्वेश्चन निकालने का तरीका होता है टाइम डोमेन से, और इसका निकालना होता है आपको एस डोमेन से, जो मैंने अभी रिसेंटली सिखाया था आपको। मतलब इसमें सर्किट को क्या करते हैं हम, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और इसमें हम क्या करते थे, सिर्फ कंडीशंस लगा देते थे। थ्री फेज के अंदर एक टॉपिक आता है, वो आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। ये वाला टॉपिक मत करना, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजों पर फोकस करो। थ्री फेज के अंदर एक म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं करना है, लाप्लास के अंदर एस डोमेन ट्रांसफॉर्म वाला करना है, लाप्लास के अंदर आप कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल वाला पार्ट मत करना। कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल जो मैंने सिखाया था वो वाला पार्ट मत करना, एस डोमेन ट्रांसफॉर्म कर लेना। टू पोर्ट नेटवर्क करना है, टू पोर्ट नेटवर्क कहां तक करना है, जितना मैं 3 क्लास के अंदर बताऊंगा। क्लियर है, किसको डाउट है क्या क्या आने वाला है मिड टर्म में और क्या नहीं आने वाला है? जो पढ़ा है उसमें से म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं पढ़ना है, कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल नहीं पढ़ना है। इनवर्स का, हाँ इनवर्स देखो एक तरीके से क्यों आएगा, मैं इसलिए मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे अब आपके पास मान लो e की पावर माइनस टी है, तो e की पावर माइनस टी को तुम लाप्लास करते हो तो क्या हो जाता है ये 1/s+1। अगर इसका लाप्लास इनवर्स करूंगा तो ये क्या हो गया मेरे पास e की पावर माइनस टी, तो इसलिए मैं इसको मिस नहीं कर सकता। तो आपको इनवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। आई होप सो तुम इस चीज को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्या क्या चीजें आपको करनी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क मतलब हार्ड वर्क तो करोगे करोगे, लेकिन स्मार्ट वर्क अच्छा करना। ट्रांजिएंट अच्छी तरह करोगे तो लाप्लास बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, ट्रांजिएंट अच्छी तरह करोगे तो लाप्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? और पूरा पेपर न्यूमेरिकल का होगा। अब ये टू पोर्ट क्यों करवा रहा हूं मैं, सर आपने ये म्यूचुअल क्यों नहीं दे रहे हो, ये क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि अदर क्लासेस के अंदर क्या है कि ये म्यूचुअल नहीं करवा रहा था, और कुछ टॉपिक्स कॉन्वर्जेंट इंटीग्रल्स ये नहीं करवा रखे, उन्होंने टू पोर्ट करवा दिया है, तो आएगा। समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? उससे ज्यादा नहीं आएगा। किसी ने टीनेट मूवी देखी है? क्या कह रहे हो? करेंगे, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ यार, अभी कुछ आ तो रही नहीं है, एक टीनेट ही तो आई है। टीनेट, टीनेट कहाँ से अपडेट हुआ है उसका? देख ली सर, देख ली। ओहो यार, बॉयज तो अपडेट होने चाहिए ना, मतलब अच्छी मूवी है, साइंस फिक्शन। यस सर, देख ली सर, सिनेमेटोग्राफी के लिए ही देखी थी, बहुत अच्छी है। जिस दिन मैक्सिमम लोग देख लेंगे ना उस दिन कुछ डिस्कस करेंगे इस बारे में। अब देखे हुए नहीं है, मैं कूली नंबर 1 या ऐसे फालतू की मूवी तो डिस्कस करूंगा नहीं।
ये आर्ट बालाजी की वेब सीरीज डिस्कस करूंगा नहीं मैं तुमसे, ठीक है। वो इतने अपना अपना लेवल स्टैंडर्ड गिराएंगे नहीं, सेक्रेटरी क्लास है ये, सेक्रेटरी क्लास में क्या है, थोड़ा साइंस सेक्शन का मैं फिर भी डिस्कस कर सकता हूँ, नेटफ्लिक्स में तो फिर भी काफी अच्छी है। चलो आ जाओ, टू पोर्ट पढ़ेंगे आज, इतना ही है सर। अब समझना, देखो मैं वेरी क्विकली स्टार्ट करूंगा, समझना चीजों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्यार से समझना। नोट्स में बहुत कुछ चीजें लिख रखी है, मैं नोट्स के थ्रू आपको समझा दूंगा, नोट डाउन करने की जब बोलूं तब तक करते रहना, बस नॉर्मल नॉर्मल चीजें कर लेना। देखो टू पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या है, ये तो आपकी यूनिट है, ये तो आपकी यूनिट है, पोर्ट फिफ्थ वाली। हम्म। एक चीज और मैंने मिस कर दी, मिस ये करी है, फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है आपका ट्रांसफर फंक्शन, जो मेरे को स्टार्ट करना था आज, सर लेकिन वो थोड़ा सा नीचे कर दो। अच्छा ये वो नीचे कर दो, अब ठीक है। ओके सर। फोर्थ यूनिट का एक ट्रांसफर फंक्शन टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, वो मैं इसके बाद कराऊंगा, वो भी नहीं आएगा आपके मिड टर्म में। तो सबसे पहले अगर मैं समझना चाहता हूँ तो नेटवर्क, नेटवर्क के बारे में आपको पता है कि नेटवर्क होता क्या है, सर्किट एलिमेंट्स होता है कनेक्ट। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट क्या होता है, पोर्ट एक क्लोज बॉक्स हो गया, पोर्ट एक ये हो गया, पोर्ट एक ये हो गया जिसमें क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ होता है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, दो आपके इनकमिंग पॉइंट्स हो गए, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग पॉइंट्स हो गए, तो ये जो सेक्शन है ना, ये वाला कहलाता है आपका पोर्ट। अब बात आती है कि सर ये पोर्ट कहलाता है, पोर्ट का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स कनेक्टेड हो, और वो एक ब्लॉक बना हुआ हो, जैसे आपके कोई सा ब्लॉक बना गया, उसके अंदर नंबर ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स कनेक्टेड होते हैं, उसके अंदर एक तरफ इनकमिंग हो रही है, एक तरफ आउटगोइंग हो रही है। ओके, तो सर क्या ऐसा है क्या कि एक ही इनकमिंग पॉइंट होगा और एक ही आउटगोइंग पॉइंट होगा? नहीं, उस बॉक्स में नंबर ऑफ इनकमिंग पॉइंट हो सकते हैं और नंबर ऑफ आउटगोइंग पॉइंट हो सकते हैं, उस बॉक्स में नंबर ऑफ इनकमिंग पोर्ट हो सकते हैं, नंबर ऑफ आउटगोइंग पोर्ट हो सकते हैं। तो देखो एक तरीके से पोर्ट क्या होता है, ये ऐसा हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इन दोनों की वोल्टेज हो गई, ये हो गई करंट हो गई, ये पूरा क्या हो गया आपका पोर्ट। और ये कैसा हो गया, इसमें एक इनपुट आ रहा है और इससे रिटर्न हो रहा है, ये आ रहा है इससे रिटर्न हो रहा है, तो ये हो गया आपका वन पोर्ट नेटवर्क। एक इनपुट है और एक आउटपुट आ रहा है, तो आपका हो गया वन पोर्ट नेटवर्क। दिस इज योर वन पोर्ट नेटवर्क। समझ रहे हो ये चीज, ए से एंटर कर रहा है, बी से निकल गया, दिस इज योर वन पोर्ट नेटवर्क। अगर मैं टू पोर्ट नेटवर्क की बात करता हूं, टू पोर्ट नेटवर्क की बात करता हूं, तो देखो बीच में तो आपके एलिमेंट्स होने ही चाहिए, यहाँ पे तो नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसको तो ये तो पोर्ट है, ये पोर्ट नेटवर्क है, यहाँ पे नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे इनकमिंग पोर्ट भी आपके कितने होने चाहिए, दो। जैसे ये आपका ए बी, तो ये प्लस माइनस इनके बीच की वोल्टेज हो गई V1, करंट हो गया I1। उसी तरीके से इसके राइट साइड से भी क्या हो जाएगा, ये C, ये D, ये आपका हो गया करंट I2, इन दोनों के बीच में हो गई वोल्टेज V। डिड यू गेट इट? यस सर। अब अगर अब अगर मान लीजिए मैं इसको, सर ये तो आपने टू पोर्ट नेटवर्क बना दिया, इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, मैं तो एक रेजिस्टेंस लेके चल लेता हूँ, ये ए बी और इधर से कनेक्ट कर दिया मैंने, सी, ये आर हो गया। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, इम्पीडेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये I1 हो गया, ये V1 हो गया, ये I2 हो गया और ये V2 हो गया। यस और नो, मैं आगे चलता चलूंगा चीजों के साथ। यस सर। ओके,
दिस इज वन पोर्ट नेटवर्क, दिस इज टू पोर्ट नेटवर्क। नोट्स मैंने काफी सही तरीके से बना रखे हैं, अगर मान लो इसके नोट्स में थोड़ा जल्दी भी चलूंगा क्योंकि तो 3 क्लासेस के अंदर आपको काफी कुछ करना करना है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे मैं उसको सिर्फ रीड आउट कर रहा हूँ कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टू पोर्ट नेटवर्क। अच्छा, अगर एन पोर्ट होता है, मैं एक बार वो समझाता हूँ, एक और चीज समझाता हूँ। सपोज करिए वन पोर्ट हो गया, टू पोर्ट हो गया, तो सर नंबर ऑफ पोर्ट हो गए, तो नंबर ऑफ पोर्ट लगा दो, ये लगा दिया। दिस इज योर एन पोर्ट, जितने हो गए उतने। अब तुम्हें इतना तो पता ही है, इतनी समझदारी तो होगी, एक जा रहा है तो एक आउटपुट आना चाहिए, एक इनपुट एक आउटपुट आना ही चाहिए, एक इनपुट तो एक आउटपुट आना ही चाहिए। तो दिस इज योर एन पोर्ट नेटवर्क। वन पोर्ट समझा चुका, टू पोर्ट समझा चुका और एन पोर्ट नेटवर्क समझा चुका। अब एक आता है सिंपल चीज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टू पोर्ट नेटवर्क। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा थ्योरी समझा दीजिए, तो कभी हमसे पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंस क्या है। क्या होता है इसका सबसे एक सिंपल सा, एक अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं तो इसके एक इंपॉर्टेंस है, वो क्या है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। By using of two-port network, yeah, using of port network functions, we can reduce the complexity of any network. We can reduce the any complexity of circuit या circuit analysis. और क्या बोल सकता हूँ, और अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो इसको और बोल सकता हूँ, the two-port network model is used in mathematical circuit analysis technique to isolate the portion of larger circuit. सपोज करिए बहुत बड़ा सर्किट है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कैसे, सपोज करिए बहुत बड़ा सर्किट है। इस पूरे के पूरे सर्किट को हम क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ टू पोर्ट नेटवर्क। पूरा का पूरा सर्किट यहाँ है, टू पोर्ट कर लो, एन पोर्ट कर लो, जितने भी आपको पोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी उतने कर लो, टू पोर्ट नेट। लेकिन बेसिकली आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क ही यूज किया है। तो एक और इसका बेस्ट इंपॉर्टेंस क्या होगा, टू आइसोलेटिंग द लार्जर सर्किट। निशांत मदरेना कौन है? निशांत कल एक स्टूडेंट का नाम तो आया था, एक सेकेंड। अशोक मीना का आया था, निशांत मीना का नहीं आया था मेरे पास। Who is this निशांत मदरेना? निशांत निशांत मदरेना, MAD मदरेना। Are you getting my voice or not? If you will not reply, I will remove out. कोई जानता है कि निशांत मदरेना कौन है? Yes sir, these are our batch only. क्या सर हम ही लोगों के बैच का है। आप लोगों के बैच का कौन आ गया निशांत? सर है, मैसेज आया था मेरे पास उसका। अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई निशांत की, तो नो, अभी तक तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है मेरे पास। अभी रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। It's Lizard. Nishant, class is getting disturbed by you. हेलो। Yes, Nishant. यस सर। आपकी ज्वाइनिंग हो गई एसकेटी में? हाँ सर, काफी टाइम हो मेरे को गया इन्फॉर्मेशन नहीं आई है आपकी। सर। मैं दिसंबर में हो गया था, मतलब अराउंड 5 दिसंबर के समथिंग।
तो फिर आपने आज तक मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? अभी क्लास क्यों ज्वाइन करी आपने? सर वो बीच में मतलब तबीयत खराब हो गई थी तो मतलब इसीलिए काफी ज्यादा। ठीक है, फिर अभी आप ज्वाइन करिए, तो बाकी तो मैं देख लेता हूँ। सौरभ कुमावत, 8 दिसंबर को मैसेज था सर ग्रुप में, 8 दिसंबर को, काफी पुराना हो गया मतलब ये। ठीक है, ऑलराइट। अभी आज जब अटेंडेंस हो निशान, तो मुझे एक बार इन्फॉर्म करना, आपका नाम लिख दूंगा। So importance of this two-port network is that we can isolate the larger network when we solve the circuit. We can isolate the larger network to solve the circuit. These are some few basic importance. Okay, sir, these are the importance. So tell me one thing that tell us one thing that what are the use of this two-port network? Where we can use this two-port network? We can use the two-port network in electronic communications, power system, control system, and cascaded designs. और एक और चीज होती है, एक वर्ड आएगा आपके लास्ट में, एक लैब आएगी एम्बेडेड सिस्टम की। एम्बेडेड सिस्टम की एक लैब आएगी, एक लेक्चर में आएगा, उसके अंदर एक वर्ड यूज होगा ब्लैक बॉक्स। उसमें एक वर्ड यूज होगा ये ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स और कुछ नहीं है, ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है? एक तरीके का टू पोर्ट नेटवर्क का ही आपके बॉक्स होता है ये। सो नोइंग द पैरामीटर ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क इट इज ट्रीटेड एज अ ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स कुछ नहीं है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कंबाइन होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कंबाइन होता है, जिसको हम एज अ टू पोर्ट नेटवर्क की तरफ सॉल्व करते हैं, और उससे हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स। अगर हम इसके पैरामीटर्स जानते हैं तो उसे ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। क्लियर? ये वर्ड अगर आ जाए कभी तो कंफ्यूज मत होना है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स इज नथिंग, ब्लैक बॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, or we can say it is a parameter network. We can solve it by the two-port network functions. सर बोलो। तो ये सर टू पोर्ट जो नेटवर्क है सर, जो हम पोर्ट मान रहे हैं सर, ये सब फिजिकली एग्जिस्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है ना। अच्छा सर। आप कॉम्बिनेशन बना दो इनका, बस वही टू पोर्ट नेटवर्क है। बस टू पोर्ट नेटवर्क क्या है? बीच में बॉक्स है और आपके राइट साइड पे एक इनपुट है और आउटपुट है, बस। सर यही तो पूछ रहा हूँ सर, ये जो बॉक्स है सर, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है क्या सर? वरना अगर नहीं करता तो सर ये तो नॉर्मल सर्किट ही है। हाँ, एक देखो, ये हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर ऐसे भी हो जाए, ऐसे भी हो जाए, फिर ये ऐसे भी हो जाए, फिर ये ऐसे भी हो जाए, फिर ये ऐसे भी हो जाए, फिर एक ऐसे हो जाए, फिर एक ऐसे हो जाए, फिर एक ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर एक ये ऐसे हो जाए, फिर एक ऐसे हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर ये ऐसे हो जाए। This is completely, we can say this is a port network. अब डिपेंड करता है इसमें इनपुट कितने आ रहे हैं इसमें। अगर इसमें सिंगल इनपुट आ रहा है तो वन पोर्ट नेटवर्क, डबल आ रहा है टू पोर्ट नेटवर्क। तो ये आपका क्या है? टू पोर्ट नेटवर्क वाला फंक्शन हो गया, ये नेटवर्क फंक्शन हो गया पूरा पूरा। तो ये सिंपल है, कंबाइन कर दिया, दैट्स व्हाई वी कैन से टू पोर्ट नेटवर्क। और ये पूरा क्या बन जाता है आपके पास? एक फंक्शन, मतलब एक नेटवर्क का जाल बन गया, नेटवर्क बन गया पूरा पूरा, नेटवर्क पूरा कंप्लीट बन चुका है। आपको सिर्फ एक थ्योरेटिकल था जो मैं समझा चुका हूँ। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिस करने के बेस पे आते हैं कि कैसे क्या चीजें को करना है। हाँ बोलो। मैं समझा नहीं आपकी आवाज, आज की एक्चुअली माइक वो नहीं है मेरे पास, वापस बोलो। हम्म। हाँ, पोर्ट आप किसी को भी बोल सकते हो, पोर्ट आप किसी को भी बोल सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके, तो उसको पोर्ट बोल सकते हो। लेकिन पोर्ट की कंडीशंस क्या होती है आपको मैं बता चुका हूँ। इनपुट होने चाहिए टर्मिनल, उतने ही आपके आउटपुट होने चाहिए। अगर दो इनपुट है, दो आउटपुट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि दो इनपुट हो रहे हैं और एक आउटपुट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक इनपुट एक output। तो ट्रांसफॉर्मर में देखो बहुत कुछ चीजें आती है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, है ना। अगर आप सिर्फ कोईल कोईल ले रहे हो ना, तब तो ठीक है। अगर आप ट्रांसफॉर्मर के अंदर मान लो पूरी की पूरी सब कुछ उसके मैकेनिज्म उठा के रख रहे हो, तो उसको हम पोर्ट नेटवर्क नहीं बोल सकते। अदरवाइज अगर आप, हाँ, इसको इसको बोल सकते हो, उस पूरे को कंबाइन को बॉक्स बना दो एक,
और उसको बोल सकते हो इनपुट आ रहा है आउटपुट जा रहा है, बस उसको बॉक्स बोल सकते हो। हाँ एक बोर्ड बोल सकते हो, पोर्ट हो गया हमारे पास, पोर्ट नेटवर्क हो गया, इसके अंदर सब कुछ आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया हमारे पास, उसको हम बोल सकते हो। देखिए अगर बोले क्या ये ही होता है 100%, ऐसा नहीं, इस हम इसे बोल सकते हैं बिकॉज ये एक तरीके से डील करता है उस तरीके से, क्योंकि इधर से इनपुट आ रहा है, इधर से आउटपुट जा रहा है, और बीच में हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, वी कैन से इट। क्लियर? अब चीजों को समझना थोड़ा थोड़ा, और बहुत सारी चीजें करवानी है, बहुत सारी चीजें करवानी है, करवाएंगे, ये भी करवाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसी के अंदर आता है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। इससे आगे वाली क्लास किसकी है? इससे नेक्स्ट क्लास किसकी है? अरे बता तो दो यार, किसकी क्लास चलेगी आगे? सिलेबस हो चुका क्या? रिवीजन चल रहा है सर। रिवीजन चल रहा है, पता नहीं सर देंगे नहीं देंगे, वो तो मुझे नहीं पता। चलो ठीक है। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नेटवर्क का अरेंजमेंट होता है। नेटवर्क का अरेंजमेंट कितने टाइप्स का हो सकता है? ये 3 टाइप का हो सकता है हमारे पास। तो पहला होता है टी टाइप। टी टाइप आपने समझा होगा पहले। टी टाइप कैसे होता है? एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, और एक ऐसे हो गया, राइट? ऐसा होता है। इन दो पोर्ट से आपने क्या देखो, ये पूरा का पूरा क्या बोल लिया मैंने? एक टू पोर्ट नेटवर्क, मतलब एक पोर्ट हो गया अंदर, मतलब एक नेटवर्क का कॉम्बिनेशन नहीं है। यहां पे आपके इनपुट हो रहा है, यहां से आपके आउटपुट हो रहा है, ठीक है? इनपुट आउटपुट पोर्ट अपने मान लिया, इनपुट जा रहा है, आउटपुट हमारे पास ये मान लिया हमने। इस वाले पोर्ट से इनपुट हो रहा है, इस वाले पोर्ट से आउटपुट हो रहा है, दो दो क्या हमारे पास हो गए। ये मान लिया हमने Z1 इंपीडेंस, ये मान लिया Z2 इंपीडेंस, ये मान लिया हमने Z3 इंपीडेंस। एक ही चीज से समझते चलना, चीजों को बार बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब Z1 Z2 Z3, सपोज करो ये Z2 हो गया और ये Z3 हो गया, तो दो वर्ड आएंगे, एक तो होता है सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, वो एक बार में समझना, बाकी सब चीज समझना चाहिए। ये वाली जो ब्रांच होती है ना, ये वाली ब्रांच, ये होती है शंट आर्म, और ये वाली जो होती है वो कौन सी कहलाती है आपकी? सीरीज आर्म। एक होती है आपकी शंट आर्म और एक होती है आपकी सीरीज आर्म। तो ये वाली हो गई आपकी सीरीज आर्म और ये हो गई आपकी शंट आर्म। अब ये वाली जो आपका पोर्शन है ना, इसी को मैं एक और बना रहा हूं, इसको मैंने बोल दिया Z1, इसको मैंने बोल दिया Z2, इसको मैंने बोल दिया Z3, इसको बोल दिया Z1, इसको बोल दिया Z2, इसको बोल दिया Z3। तो अब आगे क्या कर रखा है, आगे क्या नहीं है, वो एक चीज देखना। दिस इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? टेल यू वन थिंग दैट दिस इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? सर अनबैलेंस। बैलेंस्ड। सर अनबैलेंस। सर पक्का नहीं कह सकते सर, Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तीनों अलग अलग है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं, एक तो सिमेट्रिकल कब होती है? जब इसका पोर्शन लेफ्ट वाला इससे इमेजिन कर रहा हूं, मतलब इसका इससे, ये Z2 था और ये Z1, तो ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली जैसा लिखे, तो यहाँ Z1 है और यहाँ Z3 है, तो Z1 इज नॉट इक्वल टू Z3, दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज योर अनसिमेट्रिकल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, दिस इज योर अनसिमेट्रिकल टी नेटवर्क। ओके, तो सर दिस इज माय सिमेट्रिकल, यस दिस इज माय सिमेट्रिकल बिकॉज Z1 इक्वल्स टू Z1, क्योंकि आपका लेफ्ट वाला पोर्शन किसके इक्वल है? राइट के, तो Z1 इक्वल्स टू Z1, सो आई कैन से दिस इज माय सिमेट्रिकल टी नेटवर्क।
अब एक वर्ड आता है कि सर ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है? क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है बैलेंस्ड। ऊपर की तरफ आपके पास कुछ और है, नीचे की तरफ मेरे पास कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ है, नीचे वाली ट्विक्स में नहीं है मेरे पास। सो दीज बोथ आर अनबैलेंस्ड। These both are unbalanced. Okay. These both are unbalanced. This is my T section. ये T section की बात करता है। अगर मान लो मुझे कोई पूछता है कि सर इसमें नेट सीरीज इंपीडेंस कितना है? नेट सीरीज इंपीडेंस, तो नेट सीरीज इंपीडेंस इन दोनों का सम होता है Z1 प्लस Z3। नेट सीरीज इंपीडेंस Z1 प्लस Z3। और अगर मुझे इस पे पूछता है कि इसमें नेट सीरीज इंपीडेंस कितना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2Z1, क्योंकि Z1 और Z1 2Z1। अगर मुझे इसमें से कोई पूछता है कि शंट आर्म इंपीडेंस, ये है मेरे पास Z2, और ये कितना हो गया मेरे पास? शंट आर्म सेम होगा Z2। क्या ये चीजें समझ में आई तुम लोगों को? यस सर। क्या समझ में आई? यस सर। कोई ऐसा जिसको नहीं आ रही हुई चीज समझ में, क्या लिख रहा हूं सर, क्या चल रहा है सर, ये क्या हो रहा है? कॉमन सेंस है मेरे हिसाब से। कुछ सर्किट तो भी समझाया भी नहीं है। दीज ऑल थिंग्स आर कॉमन सेंस। क्लियर? दिस इज योर अनसिमेट्रिकल टी नेटवर्क, अनसिमेट्रिकल अनबैलेंस्ड टी नेटवर्क। दिस इज योर सिमेट्रिकल अनबैलेंस्ड टी नेटवर्क। ठीक है, अब देखो मैं यही चेंज कर रहा हूं। कोई नोट डाउन कर रहा है क्या इसको? यस सर। कोई ऐसा है जो नोट डाउन कर रहा है? नहीं तो फिर मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसी में चीजों में चेंजेस कर रहा हूं। ठीक है, तो कर लिया ना। ओके, वेरी नाइस। अगर आपने कर लिया है तो आप मेरे साथ ही चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, मैं इसको है ना टी टाइप जो नेटवर्क है उसी को मैं बैलेंस बनाना चाहता हूं। इसको मैं बैलेंस बनाना चाहता हूं। तो बैलेंस बनाने के लिए पता है क्या करते हैं? बैलेंस बनाने के लिए हमारे को एक चीज करनी होती है। हमको ये नेटवर्क है ना जो इंपीडेंस है, इसका हाफ करके यहां लगाना होता है और इसका हाफ करके यहां लगाना होता है। हमें इसका हाफ करके यहां लगाना होता है, इसका हाफ करके यहां लगाना होता है। तो अगर मैं इसको देखता हूं, इस वाले नेटवर्क को देखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? Z1 है, तो ये तो कर दूंगा Z1 का हाफ, Z1/2, और यहां पे भी हो जाएगा मेरे पास Z1/2। यहां हो जाएगा मेरे पास Z3/2, यहां हो जाएगा Z1/2, Z1/2। मतलब जो यहां था ना उसका हाफ करके हमने यहां लगा दिया। बस जो ये था उसका हाफ करके हमने यहां लगा दिया। दिस इज Z1/2 एंड दिस इज Z1/2। तो कहने का मतलब क्या हो गया? यहां से मेरा अनबैलेंस फिगर, यहां पे क्या आ गया मेरे पास? दिस इज माई अनसिमेट्रिकल बैलेंस्ड टी नेटवर्क। देख सकते हो Z1/2, Z1/2, Z3/2, Z3/2। This is my symmetrical balanced T network because Z1/2, 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 Z1/2. Clear? Yes or no? यस सर। Okay. इस पूरी वाली जो चीज होती है ना, जो बैलेंस बन जाती है, इसको हम बोलते हैं H सेक्शन। जब ये बैलेंस और कर देते हैं ना हम इसको, तो हम इसको बोलते हैं एच सेक्शन बोल सकते हैं। आपको दिख रहा होगा एच जैसे दिख रहा है ये। इसको उल्टा कर दूंगा मैं, मतलब ऐसे घुमा के ऐसे देख लूं तो ये ऐसे दिख रहा होगा, आपको ऐसे दिख रहा होगा। दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं? एच सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे सीरीज इंपीडेंस कितना हो गया मेरे पास? नेट सीरीज इंपीडेंस, ये शंट आर्म तो मेरे पास चेंज होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? Z1/2 प्लस Z1/2, तो Z1 हो गया। क्लियर है? क्या मैं चेंजेस किया?
नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में सेकंड आता है पाई नेटवर्क। अब देखो बहुत जल्दी करूंगा मैं इसको। पाई नेटवर्क का मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। Suppose now this is Z1 and this is Z2 and this is Z3. This is Z1, this is Z2 and this is Z2. This is Z1, so Z1 by 2, Z1 by 2. This is Z2 and Z3. This is Z1 by 2, Z1 by 2, Z1, sorry, Z2 and क्या कह रहे हो? लास्ट वाले में क्या किया हमने? बता रहा हूँ ना, अभी तक तो मैंने बनाया नहीं है, अभी तक तो मैं बताया नहीं। रुको, पाई नेटवर्क कैसे हो सकता हूँ मैंने। पहले इधर आ जाओ, बिल्कुल एक बार नॉर्मल इस तरीके से आ जाओ। सबसे पहले तो ये बताओ, ये पाई नेटवर्क है? यस। क्या ये सिमेट्री है? क्या सिमेट्री का मतलब पता क्या होता है? ऐसे देखो, इधर वाला पोर्शन इधर के इक्वल है, तो ये Z2 आ रहा है या Z3 आ रहा है, तो ये क्या सिमेट्रिकल है? नहीं, दिस इज अनसिमेट्रिकल। क्या ये बैलेंस्ड है? इसका पोर्शन इधर नहीं हो रहा सर। Z1 Z2 कुछ और हो सकता है, Z3 कुछ हो सकता है, Z1 यहाँ पे कुछ नहीं है, सो ये सर अनबैलेंस्ड है। दिस इज अनबैलेंस्ड। तो सर अगर ये अनबैलेंस्ड है तो अब आगे, ठीक है, दिस इज पाई नेटवर्क, यस। दिस इज सिमेट्रिकल, देख लो सिमेट्रिकल है कि नहीं है। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाला पोर्शन के इक्वल हो रहा है, दिस इज माय सिमेट्रिकल। दिस इज बैलेंस्ड, नो दिस इज अनबैलेंस्ड, बिकॉज नीचे कुछ भी नहीं है हमारे पास। दिस इज, अब क्या होता है, मैं इसी को आगे और एक्सटेंड करके चल रहा हूं। ये दोनों समझ में आए या नहीं आए? यस सर आगे। आगे किसी का मैसेज है सर, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आउटपुट में डिफरेंस देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन अगर ऐसे बोल रहा है अनबैलेंस के रूप में निकालो तो आपका अलग आएगा। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है बैलेंस रूप में निकालो तो आपका अलग आएगा। क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से काम करना होता है। क्वेश्चन जैसा डिमांड कर रहा है हमें उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है। अगर बैलेंस से निकालना चाहते तो हम बैलेंस से निकाल देंगे। अगर वो चाह रहा है कि हमको थोड़ा सा अलग तरीके से, मतलब नॉर्मल तरीके से हमको सिमेट्रिकल करके करना है, तो हम उस तरीके से कर देंगे। चारों कंडीशन में आपके सामने रख रहा हूं। तो दिस इज पाई कंडीशन, या हमने पाई को मॉडिफाई करके करा है, तो ये हमारे पास पाई को छोड़ दो, ये पाई सेक्शन का ही है वैसे तो, ये पाई सेक्शन को बनाया हमने, तो पाई से बनाया तो क्या बना वो देखते हैं। क्या ये सिमेट्रिकल है? यस। सिमेट्रिकल तो नहीं है, नो, ये अनसिमेट्रिकल है। क्या ये बैलेंस्ड है? नो, अनबैलेंस्ड। ये बैलेंस नहीं है, देख लेना एक बार, क्योंकि हमने इसको तो यहां लगा दिया लेकिन ये Z2 और Z3 के इक्वल हो ही नहीं रहा। तो ये वाला जो केस होता है ना, ये कभी कंसीडर नहीं करता है, बुक्स में भी आपके पास कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पता है कि अगर अनसिमेट्रिकल है तो वो अनबैलेंस्ड होगा ही होगा। अगर अनसिमेट्रिकल है तो अनबैलेंस्ड होगा ही होगा, ये देख लो। अगर सिमेट्रिकल है तो चांसेस हो सकते हैं, तो चांसेस हो सकते हैं। तो ये देखो यहाँ Z2 या Z2 या Z1 by 2 या Z1 by 2, तो मैं इसको पाई सेक्शन वाला पार्ट है, यस। सिमेट्रिकल है, यस। बैलेंस्ड है, यस।
ओके, क्लियर? पूछना है कुछ? लास्ट का वापस समझाऊं एक बार। देखो हमने क्या करा, इसको पाई नेटवर्क था, पाई नेटवर्क को हमने सिमेट्रिकल बनाया। सिमेट्रिकल कैसे करा हमने, ये Z2 का ही इक्वल होना चाहिए Z3 के इक्वल, ठीक है। अब बात ऐसे आती है कि सर ये तो आपने कर दिया, अब बैलेंस कैसे करोगे? तो यार ये जो ऊपर वाला देखो, ये तो मेरे पास पाई वाला तो बनेगा बनेगा। सर आपने Z3 को Z2 कैसे ले लिया? मैंने तो एक कंडीशन रखी है, मैंने तो एक कंडीशन रखी है कि सपोज करो ये जो शंट आर्म वाले जो इंपेडेंस है ये दोनों इक्वल हो जाए, इक्वल हो जाएंगे तो ये सिमेट्री बनती है। लेकिन सर ये बैलेंस कब बनेगी? बैलेंस तब बनेगी जब ऊपर वाला जो ये इंपेडेंस है उसको हाफ करके नीचे भी अगर हम उसका पार्ट लगा दें तब जाके हमारा ये बैलेंस पाई नेटवर्क बनेगा। और उस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं ओ सेक्शन, उस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं ओ सेक्शन, ठीक है सर यस। सर बैलेंस करने के लिए सर राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट सेम होना चाहिए और ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट सेम होना चाहिए, तो दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना। यस 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 सो क्योंकि सर थर्ड वाला जो है वो सर अनबैलेंस है, पर लेकिन सर इसमें अपर और लोअर पार्ट जो वो तो सेम है, बट लेकिन लेफ्ट और राइट पार्ट सेम नहीं है। सेम नहीं है तो ये सिमेट्रिकल नहीं हो पा रहा ना, ये ना बैलेंस हो पा रहा है। बैलेंस भी कब होगा? जब ऊपर का वेट नीचे का वेट बराबर हो, लेफ्ट का वेट राइट का वेट बराबर हो, तब जाके आपका बैलेंस हो पाएगा। जैसे ये रहा, ओके सर। ये आधा जेड इसके पास आ रहा है, आधा जेड इसके पास आ रहा है, ये Z3 हो रहा है, ये Z2 हो रहा है, तो ये भी यहाँ भी अनबैलेंस होएगा, लेकिन सिमेट्रिकल हो सकता है। सिमेट्रिकल भी नहीं होगा, सॉरी सिमेट्रिकल भी नहीं है, अनसिमेट्रिकल ही है, बिल्कुल सही है। ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है। और नोट्स के भरोसे मत बैठ जाना, क्योंकि नोट्स में मैं बहुत कंप्राइज चीजें लिखता हूँ कि हाँ जितनी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ क्लास के अंदर मैं आपके पास दो चीजें ज्यादा लिखता हूँ। अब आता है आपके पास थर्ड वन, एल सेक्शन। एल सेक्शन का मतलब क्या होता है? ये टी सेक्शन का भाई होता है। एल सेक्शन जो होता है वो टी सेक्शन का भाई होता है। और ये जो एल सेक्शन है ना वो टी सेक्शन से भी बन सकता है और पाई सेक्शन से भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होती है? कंडीशन एक ही चीज होती है इसमें, ये आपका जैसे मान लो ये Z1 है तो ये Z2 हो गया, और सपोज करो आपके पास ये Z1 है और ये भी Z2 हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, जो टी सेक्शन होता है ना, टी सेक्शन की जो अनसिमेट्रिकल वाली जो एक ब्रांच होती है ना, मान लो सपोज करो यहाँ पे ये था Z3, ये वाली वैल्यू 0 होती है, तब तो आपका बचा हुआ क्या बन गया? एल सेक्शन। वैसे की वैसे तो इसको क्या बोलते हैं हम? व्हेन असिमेट्रिकल, अरे मैंने एक जगह अनसिमेट्रिकल लिख रखा है, वो इंग्लिश में गलत वर्ड है, अनसिमेट्रिकल नहीं होता, असिमेट्रिकल होता है वो। मैंने इंग्लिश में गलत वर्ड लिख दिया है, ये कई बार नोट्स में तो इसमें नहीं लिखा है, मैंने एक जगह कई जगह लिख चल रहा हूं मैं अनसिमेट्रिकल, जल्दी जल्दी में लिख दिया। अनसिमेट्रिकल कोई वर्ड नहीं होता, असिमेट्रिकल होता है। प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इट मीन दैट यहां पर सीरीज जो इंपेडेंस है, सीरीज वाला जो सीरीज है उसकी एक ब्रांच 0, और एल सेक्शन कब बन सकता है? जब पाई सेक्शन की कोई सी भी एक शंट ब्रांच 0 हो। समझ गए कैसे बनता है एल सेक्शन? इससे बैलेंस अनबैलेंस का कोई खेल नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। ओके, सीरीज में तो ये होनी चाहिए 0, एक वर्ड होता है सीरीज में तो ये होनी चाहिए 0, और पैरेलल में हो गया तो पैरेलल में होनी चाहिए इंफिनिटी, एक ब्रांच का इंपेडेंस। सीरीज में तो उस इंपेडेंस को होनी चाहिए 0 और एक का होना चाहिए इंफिनिटी। क्लियर? कर दो रब क्लास। यस सर। Yes, sir.
बाकी कल तो कोई सी क्लास ज्यादा चाहिए आपकी। ओके, एक और है लेटाइज सेक्शन। और हो गया ये कोड कौन सा है? नहीं, लेटाइज से पहले हम एक और कर लेते हैं। लेटाइज से पहले हम एक और कर लेते हैं, और बताता हूँ मैं। हाफ सेक्शन, लेटाइज से पहले हम एक हाफ सेक्शन और कर लेते हैं। हाफ सेक्शन में ऐसा है, ये तो टी हो गया, और ये हो गया पाई। हाफ सेक्शन करना है मुझे, तो सपोज करिए ये जो वैल्यू थी मेरे पास वो हो गई सिमेट्रिकल के, अगर साथ बहुत सिमेट्रिकल टी और पाई रेड है, हमको सिमेट्रिकल बनाना है। तो सिमेट्रिकल के लिए सपोज करो ये भी Z1 है, ये भी Z2 है, Z1 है, और ये Z2 है। सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब Z1 Z2 और Z2। तो ये दोनों क्या कंडीशन है अभी? सिमेट्रिकल है मेरे पास। सिमेट्रिकल सेक्शन को मुझे क्या करना है? हाफ करना है। और हाफ कहां से करना होता है मुझे हमेशा? हाफ कहां से करता हूं हमेशा? मुझे सेंटर से करना होता है, ठीक है। इसको हाफ करना है और इसको भी हाफ करना है। इसका हाफ सेक्शन लेना है, इसका हाफ सेक्शन लेना है। पैरेलल को अगर मैं हाफ करूंगा तो कैसे वो बैलेंस कंडीशन में आता है? पैरेलल को मैं अगर हाफ करूंगा तो कैसे बनेगा? कैसे बैलेंस होता है? नहीं, ये Z2 की वैल्यू क्या बन जाएगी? ट्वाइस ऑफ Z। और ये वाली कैसे बन जाएगी? सीरीज में है Z1/2। एक तो सेक्शन ये बन गया और बचा हुआ सेक्शन मेरे पास क्या था? ये वाला। ये भी ट्वाइस ऑफ Z2, ये Z1। समझ में आया ये वाला हाफ सेक्शन? पैरेलल में अगर पैरेलल में मेरे पास क्या बनेगा? Z2 तो बचेगा मेरे पास, और सीरीज में अगर इन दोनों को जोड़ूंगा वापस तो मेरे पास क्या बचेगा? Z1 तो बचेगा। तो हो गया नहीं बैलेंस्ड? हाफ सेक्शन बैलेंस सिस्टम। क्लास आगे चलूं या फिर आज के लिए बहुत है?